जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में बैसाख पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान व्रत हमें किस दिन रखनी है, और जो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना चाहते हैं तो वो लोग कब कहलवाएंगे, पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को बैसाख पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि बैसाख पूर्णिमा जो कि अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। बैसाख पूर्णिमा को बैसाखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और इस दिन बुद्ध जयंती भी है, इसलिए इस पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बैसाख स्नान करते हैं, पूरे बैसाख स्नान करते हैं। तो वो लोग तो जैसे प्रतिदिन करते हैं वैसे पूर्णिमा के दिन भी करेंगे और जो भी दान उपदान जो भी दीपदान करना है वो सारे कार्य करके और उस दिन से उनका स्नान समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन तो सबसे पहले हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग स्नान नदी सरोवर में जरूर कीजिएगा। अगर आसपास में नदी सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके आप लोग स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नदी सरोवर में स्नान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर आसपास में है तो जरूर स्नान कीजिएगा। और बता दूं दोस्तों कि अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जा रही हैं या अगर आप अपने घर में स्नान कर रही हैं तो दान की सामग्री आपको स्नान से पहले ही निकाल करके रख लेनी है, क्योंकि स्नान करने के बाद हम जितना सामग्री छूते हैं ना वो सारे मतलब कि दान में गिना जाता है। तो अगर आप निकाल करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आप स्नान करने चले गए और आप भूल गए हैं तो खुद से कुछ भी दान करने की सामग्री ना निकाले। अगर आपके घर में कोई फैमिली है तो उससे आप लोग मांग करके तब आप लोग दान कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप लोग पहले ही संभाल करके रख लीजिएगा, इसके बाद ही स्नान करने जाइएगा। बता दूं कि बैसाख पूर्णिमा में आप लोग दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि बैसाख का जो महीना होता है वो आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु का महीना होता है और इस महीने में दान उपदान जो भी जप तप हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य हमें कई गुना बढ़ करके मिलता है। इसलिए आप लोग पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमें दान जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग स्नान करने के बाद में दान कर लीजिएगा, सूर्य भगवान की पूजा कीजिएगा और सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ा है तो आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब पूर्णिमा और अमावस्या रविवार और मंगलवार के दिन पड़ जाता है तब हम पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं। बाकी अगर ऐसे दिनों में पड़ता है तो हमें पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। बता दो दोस्तों कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करनी चाहिए। ऐसे तो लोग सारे दिन ही स्नान करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना दान करना ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा। और बता दूं कि पीपल वृक्ष अगर आसपास में है तो आपको सूर्योदय से पहले ही पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा। ठीक है, और बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो बैसाख का स्नान करते हैं, तो वो लोग पूर्णिमा के दिन स्नान करके और उनका बैसाख स्नान समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन जैसे वो लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, जैसे वो लोग भोजन करते हैं, वैसे ही पूर्णिमा के दिन भी वो लोग स्नान करेंगे दान करेंगे, उसी प्रकार से भोजन करेंगे जैसे पूरे बैसाख किए हैं। इसके बाद में उस दिन से उनका जो बैसाख स्नान है वो समाप्त हो जाएगा। और बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं
जो मतलब कि पूरे बैसाख स्नान करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्नान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, लेकिन मन में इच्छा बहुत रहती है कि काश हम भी स्नान करते और बैसाख का लाभ उठा पाते, भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाते। तो अगर जिसकी भी इच्छा है कि हमें भी बैसाख स्नान करना चाहिए, तो अगर आप पूरे बैसाख नहीं किए हैं तो भी आपको पूर्णिमा से 5 दिन पहले यानी कि एकादशी के दिन से आपको बैसाख स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग भी करना चाहते हैं, तो अब की बार मतलब कि मोहिनी एकादशी 8 मई को पड़ा है, ठीक है, और 12 मई को पूर्णिमा है। तो आप लोग 8 मई से बैसाख स्नान करना शुरू कर दीजिएगा और 12 मई तक कीजिएगा। इस 5 दिन में आप लोग स्नान कीजिए, दान कीजिए, जो दीप दान कीजिए, जो भी जप तप जो भी करना चाहते हैं इस 5 दिन में करके आप भी बैसाख के महीने का लाभ उठा सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पूरे महीने करते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो बता दूं दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए, ठीक है। सुहागिन महिलाओं को तो और नहीं धोनी चाहिए, या लड़कियां हो तो उसे भी नहीं धोनी चाहिए। कोई नदी सरोवर में स्नान करने जा रहा है तो आप लोग बाल से स्नान कर सकते हैं, लेकिन उसमें साबुन शैम्पू मत लगाइएगा। अगर आप घर में स्नान कर रही हैं तो उतना ज़रूरी अगर नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बाल धोना, तो आप लोग मजबूरी में धोइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन बाल मत धोइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्णिमा के दिन आप सिंदूर लगा सकती हैं, और हमारे यहाँ तो पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत करते हैं वो तो लगाते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो वो लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ऐसे आप पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगा सकती हैं। तो जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो लोग सिंदूर लगा सकते हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं तो अगर बच जाता है तो बचा दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ सिंदूर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लहसुन प्याज के लिए तो मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए हर घर का परंपरा अलग अलग है, तो आप लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन मांस मदिरा उस दिन मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि, एकादशी तिथि, ये जो महीने में जो तिथियां आती है ना, ये बड़े ही पावन और पवित्र तिथि होती है। तो इस दिन हमें नॉनवेज की सेवन हो, मतलब कि ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी बाल नहीं काटनी चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी किसी की भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, भिखू भिखारी कोई भी हो, हमें उसका अपमान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। तो यही सब कार्य है जो हमें पूर्णिमा के दिन नहीं करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो कुछ भी भगवान का दिया हुआ है और जो कुछ भी आप लोग दान करना चाहती है, तो इस दिन आप लोग दान जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। दूसरी बातें बता दो कि पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में खीर जरूर बनाइएगा। खीर बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाइएगा। इसके बाद में सभी परिवार मतलब कि ग्रहण कीजिएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन हमें विष्णु भगवान के भोग में खीर का भोग जरूर लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगानी चाहिए और उसमें तुलसी पत्र जरूर डालनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 11 मई को, दिन है रविवार, रात में 8:01 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 12 मई को, दिन है सोमवार, रात में 10:25 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उद्या तिथि के अनुसार हमें पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान, जो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना चाहते हैं तो ये सारे कार्य
हमें 12 मई को करनी है, दिन है सोमवार, ठीक है। तो जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो वो लोग 12 मई को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, ठीक है। आपके यहाँ जिस नियम विधि से रखा जाता है आप लोग उसी नियम विधि के साथ में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत है वो बहुत सारे लोग हैं जो फलाहार करके रखते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो निर्जल रखते हैं। तो आपके यहाँ जैसे रखा जाता है आप लोग वैसे ही रख लीजिएगा। हमारे यहाँ सारे दिन निर्जल और निराहार रहते हैं और शाम के समय में स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करके चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके इसके बाद में व्रत खोलते हैं। तो आपके यहाँ अगर फलाहार करके रखा जाता है तो आप लोग फलाहार करके रखिए, अगर आपके यहाँ निर्जल रखा जाता है तो आप लोग निर्जल रखिएगा। इसके बाद में शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। और आपके यहाँ जैसे व्रत खोला जाता है, मीठा भोजन करके व्रत खोला जाता है या फलाहार करके व्रत खोला जाता है, तो जैसे भी आपके यहाँ व्रत खोला जाता है आप लोग खोल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी कार्य करनी है तो हमें अपने घर के नियम जरूर देख लेनी है, ठीक है। तो जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं वो लोग 12 मई को रखेंगे, दिन है सोमवार, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों का हमें पूर्णिमा के दिन ध्यान रखनी है। ये सारी गलतियां हैं, जो कुछ भी गलतियां है वो हमें नहीं करनी है और जो भी अच्छे कार्य है वो हमें पूर्णिमा के दिन जरूर करनी चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई वैशाख पूर्णिमा से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वैशाख पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।